यह समय आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। स्पेशल है वो जवानी जवानी नहीं। दोस्त आपको ट्रिक मिलेगा और उसी टाइम महासंग्राम होगा मेरे दोस्त। जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप अपने एग्जाम के इतने पास हैं, यानी कहने का मतलब है कि आप इस क्रिटिकल समय में आप अपने राह से भटक गए और पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर आप आईपीएल देखने लगे। माय डियर फ्रेंड, मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी को मिशन डिफेंस पर स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मैं यह कह रहा था कि आप अपने एग्जाम के इतने पास हैं, यानी आप अपना समय देख रहे हैं ना कि हम एग्जाम के कितना पास हैं। यानी यह सितंबर चल रहा है, सितंबर आज 21 तारीख हो गया, तो सितंबर चल रहा है और इस महीना में हम लोगों का कितना समय, इस महीना में हम लोगों को कितना दिन बचा है। तो मेरे दोस्त, यह महीना मान लीजिए कि मुश्किल से मिलेगा तो आपको 10 दिन फिक्स, 10 दिन और सितंबर पूरा खत्म। बचे क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही ना बचेगा 3 महीना और जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम है। तो 1 मंथ तो कम से कम चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए। 1 मंथ आपको चाहिए रिवीजन करने के लिए। बचा 3 मंथ। तो 3 मंथ मेरे दोस्त आपको लर्न करना है। एग्जाम में प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप एक आईपीएल आ गया और आप आईपीएल देखने में व्यस्त हो गए। मेरे दोस्त, यही समय है आपको अपना पावर दिखाने का। जी मेरे दोस्त, आप इस 3 मंथ में जितना चाहे उतना मेहनत करके आप अपने एग्जाम में रंग ला सकते हैं, नहीं तो फिर आपका कैरियर खराब हो जाएगा मेरे दोस्त। आप 2 ही चॉइस कर लीजिए कि आपको आईपीएल देखना है या आपको अपने कैरियर से प्यार है। आप दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए। यदि आपको अपना कैरियर बेस्ट है तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए मेरे दोस्त। मैं ये नहीं कहता कि आपको देश दुनिया के बारे में खबर नहीं रखना है। आप देखिए, हाईलाइट आता है ना, हाईलाइट देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन जीता कौन हारा। लेकिन आप फुल मैच देख रहे हैं, यह गलत कर रहे हैं मेरे दोस्त। मैं आपका बड़ा भाई होते हुए आपको समझा रहा हूं कि प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने गोल पर फोकस करें, आप अपने करियर पर फोकस करें। मेरे दोस्त, आप अपने इस जिंदगी का करिएगा क्या? आईपीएल देखने में बर्बाद कीजिएगा? सुनिए एक लाइन अपने जिंदगी के बारे में, कुछ आपको मोटिवेशनल करेगा। वो जवानी जवानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, जिसकी कोई कहानी न हो। मेरे दोस्त, आप अपने जिंदगी का एक लक्ष्य एंड टारगेट फिक्स कर लीजिए और उसको पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए मेरे दोस्त। यह समय फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा और मैं आपके साथ हूँ। मैंने फिर बोला कि यही समय है, 3 मंथ और 1 मंथ रिवीजन को आपको मिलेगा। यानी 3 मंथ में आपको जितना याद करना है, जितना सीखना है, जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए। 1 मंथ आपको रिवीजन के लिए लगेगा ही लगेगा। आपको 5 विषय कवर करना है और 5 विषय कवर करने के लिए, उसको रिवीजन करने के लिए 1 मंथ काफी है। यानी 1 मंथ में आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं यानी आपका बड़ा भाई आपके साथ आपके एग्जाम तक रहूंगा और यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपके लिए कुछ स्पेशल है। मेरे दोस्त, आज का यह वीडियो
आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यदि आपको अपना कैरियर से प्यार है, जी हाँ मेरे दोस्त, यदि आपको अपना कैरियर से प्यार है तो प्लीज पढ़ाई पर फोकस कीजिए और 3 मंथ में आप अपना दम दिखा दीजिए कि मेरे में कितना पावर है और मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। कि आपको कैसे पढ़ना है। आप अपने राह से भटक गए हैं, उधर मत जाइए, आपका लक्ष्य इधर है। और यदि आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपका बड़ा भाई मैं आपके एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा और वादा करता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तब तक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। तो मेरे दोस्त, मैं आज कुछ आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं। जी मेरे दोस्त, कैसे आपको पढ़ाई करना है और मैं क्या क्या आपको तैयारी करा सकता हूं और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप यह वीडियो पूरा देखिएगा मेरे दोस्त, आपके लिए, आपके जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मेरे दोस्त, अब बात कर लेते हैं कि अब हम लोग को पढ़ना कैसे है। अब आप यह तो जान गए होंगे कि हम कहाँ थे और कहाँ आना है। तो मेरे दोस्त, अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और आप एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं और मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। तो चलिए समझते हैं। और मेरे दोस्त, आप मुझ पर ट्रस्ट करके पढ़ते रहिए। वादा करता हूं कि एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। वादा है मेरा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आप मुझ पर विश्वास करके पढ़ते रहिए। तो अब बात करते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आपके टाइम, यानी आपके पास कितना टाइम बचा है और उस टाइम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, चलिए आइए समझते हैं। तो मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है यह सितंबर महीना चल रहा है। इसमें हम लोगों का मुश्किल से कितना डेज यानी बचा है, 10 दिन। 10 दिन आप मान लीजिए कि हम लोगों को सितंबर में कितना बचा है, 10 दिन, ठीक। और बच गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मेरे दोस्त आपका एग्जाम है। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग को समझना है कि आखिर हम लोग इसी दिन में, यानी इतना दिन बचा है, हम इतने दिन में हम लोग कैसे प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हैं और हम लोगों को अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। दोस्त, अक्टूबर में कितना दिन बचा है, 31 दिन। नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन और जनवरी में भी 31 दिन। तो मेरे दोस्त, हम लोग पास इतना ही दिन बचा हुआ है, यानी टोटल दिन हम लोग काउंट करेंगे टोटल, तो टोटल डेज होगा हमारा 102, यानी लगभग मैं मान लेता हूं कि 100 डेज, यानी 100 डेज, यानी हम लोगों के पास 100 दिन है और हम लोगों के पास 100 दिन बचा हुआ है। और यह जो 31 दिन है, यह आपके रिवीजिंग का समय है। इसमें आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े हुए हैं वही आपको लर्न करना है, सीखना है। तो मेरे दोस्त, यह तो हो गया रिवीजन का समय और इसी 3 महीना और यह 10 दिन में हम लोगों को अच्छे कॉन्सेप्ट फोकस करना है। तो मेरे दोस्त, टोटल 100 दिन है। तो मेरे दोस्त, आप ही सोचिए कि 100 दिन आपके लिए काफी नहीं है, बहुत कम है। आप बहुत समय गवा दिए पीछे, यदि नहीं पढ़े तो आप अपना समय बहुत गवा दिए और आप यहाँ भी फोकस नहीं करेंगे तो आप अपना यह भी दिन गवा देंगे। तो इसलिए मैं आया हूँ कि आपको सही गाइडेंस कर सकूं कि आपको किस दिशा में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो मेरे दोस्त, अब आइए कि अब मैं आपको 100 दिन में कैसे सारा प्रिपरेशन, यानी सारा आपको रिकॉल करा सकता हूं, वह समझिए।
तो मेरे दोस्त 100 दिन बचा है। तो मैंने आपको फिजिक्स के लिए, यानी आपको मैं फिजिक्स में मैं एक चला रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। तो मेरे दोस्त मैं फिजिक्स का एक चला रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, वो भी टॉपिक वाइज चल रहा है और इसका एक क्लास हो भी चुका है मेरे दोस्त। मैंने एक क्लास आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और मेरा टारगेट क्या है कि एक टॉपिक का मैं कम से कम आपको 50 से 80 क्वेश्चन जरूर कवर कराऊंगा। तो एक टॉपिक का मैं कितना क्वेश्चन कराऊंगा? 50 से 80 इतना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एक टॉपिक का। तो देखिए फिजिक्स का यह तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ठीक। और आपको मैं कंसेप्ट करा रहा हूं। कंसेप्ट का अभी 2 क्लास हुआ है और आज से आपका क्लास रेगुलर रहेगा, डेली रेगुलर रहेगा। फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बहुत अच्छे से चल रहा है और आपकी एग्जाम तक चलेगा। और फिजिक्स का कंसेप्ट जो आपको मैंने चालू कर दिया है और इसका 2 क्लास मैंने पढ़ा भी दिया है। और आपको क्या करना है कि आपको इन सभी क्लास को देखना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने में कितना समय लगेगा आपका? 10 मिनट। 10 मिनट आप ऐसे भी देख सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के लिए आपको 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट मैं करा दूंगा। और बचा कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के लिए आपको देना पड़ेगा 30 मिनट, यानी आधा घंटा। तो फिजिक्स का मैं आपको 30 मिनट में कंसेप्ट करा दूंगा और 10 मिनट में मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है वो कवर करा दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि जो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह राफेल की स्पीड में चल रहा है, यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट में उड़ा देना है, ठीक। तो यह तो हो गया हमारा फिजिक्स का प्लान, ठीक। और यदि आपको 2 नंबर, यानी जो दो नंबर का क्वेश्चन आता है, यदि आपको इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में आपको जितना भी प्रॉब्लम होगा कि हमको 2 नंबर के सवाल में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, यदि आपको वो भी दिक्कत हो रहा है तो क्या करूंगा कि उसको भी मैं करा दूंगा। तो आप अपना परेशानी को कमेंट में बताइएगा, ठीक। फिजिक्स के बारे में कि आपको फिजिक्स में क्या क्या चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैं चालू कर दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। फिजिक्स हो गया। अब आइए मैथ, जो कि मैथ का बहुत दिन से मेरे दोस्तों भाइयों का बहुत दिन से इंतजार था कि मैं आपके लिए मैथ का वीडियो क्यों नहीं लेकर आया हूं। कल मैंने कमेंट भी पढ़ा तो बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो कि मैथ को, यानी मैथ सब्जेक्ट को लेकर थे कि सर आप मैथ कब लेकर आइएगा, हम लोग बहुत मैथ का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त मैथ मेरा भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। ये कुछ स्पेशल है। अब स्पेशल क्या है वो सुनिए। मैथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है फिजिक्स में, वो भी मैथ में चलेगा सेम, वो भी ऑब्जेक्टिव, यह राफेल की स्पीड में चलेगा। यानी फिजिक्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राफेल की स्पीड में और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो चलेगा वो राफेल की स्पीड में चलेगा। मुझ पर विश्वास रखिएगा, मैं बोल दिया तो बोल दिया कि एग्जाम में मैथ और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। एक एक क्वेश्चन मेरे कंसेप्ट से जो पढ़ाऊंगा वह जरूर आएगा। तो यह तो हो गया मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो राफेल की स्पीड में चल रहा है। और सबसे जो ज्यादा मेरे दोस्तों को डर लग रहा है वह कैलकुलस में डर लग रहा है। तो मेरे दोस्त कैलकुलस आज से आपका डर खत्म होगा। अब सुनिए कि अब हम लोग कैलकुलस को कैसे बहुत अच्छे ढंग से और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों को मुझसे ट्रिक चाहिए कि मैं ट्रिक बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, देता हूं। तो मेरे दोस्त आपको ट्रिक मिलेगा और अब अलग अंदाज में मिलेगा।
तो मैथ के लिए क्या है कि आपका अब चलेगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स चलेगा। इसमें क्या किया जाएगा कि आपका पूरा कैलकुलस, मैथ के इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा कैलकुलस और कैलकुलस ले आगे जितने भी हैं वेक्टर, 3D, यह सब आपको अदर कराए जाएंगे। ठीक है, तो मेन टारगेट क्या है? कैलकुलस। और कैलकुलस से पहले जो भी टॉपिक, छोटे बहुत जो टॉपिक हैं, वो भी आपको एक एक दिन में कभी 1 घंटा 2 घंटा क्लास डाल दूंगा, वो भी आपको कवर करा दूंगा। तो पूरा कैलकुलस और प्लस अदर मैं आपको करा दूंगा। अब बात रहा ट्रिक कि सर मुझे अब मैथ का ट्रिक चाहिए और कम समय में सॉल्व कर दूंगा। तो इसके लिए भी आपका डेली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो इसमें ही आपका ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। इसमें ही मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो राफेल की स्पीड में चल रहा है, इसमें ही ट्रिक का क्वेश्चन लाऊंगा। तो मेरे दोस्त, यह तो था मेरा पूरा स्ट्रेटेजी 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी यह 3 महीना में मैं आपको इतना कवर कराऊंगा और इतना के दौरान आपको मैथ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं आपको आपका डर दूर कर दूंगा। तो मेरे दोस्त अब सोच रहे हैं कि इस 1 महीना में आखिर मैं क्या कराऊंगा। इस 1 महीना में मैं, मेरे दोस्त, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा और उसी टाइम महासंग्राम होगा मेरे दोस्त, महासंग्राम। और इसी 1 मंथ में महासंग्राम होगा मेरे दोस्त। तो आप तैयार रहिएगा। यह पूरा जनवरी मेरे नाम करने के लिए आप तैयार रहिएगा। इसमें कुछ अलग होगा, और अलग क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है, बताऊंगा उसी समय। तो अब यह 3 मंथ में आपको फिजिक्स का इतना कराया जाएगा, मैथ का इतना कराया जाएगा। और यदि आपको कुछ चाहिए मेरे से कि नहीं आप यह भी कराइए, वो भी लाइए, जितना भी परेशानी होगा आप अपना बड़ा भाई समझकर कमेंट में बताइएगा। और मेरे दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, इधर उधर गेम के चक्कर में मत भागिए। प्लीज अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें। आपका सपना आपके आगे होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।